क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुमेलित करना है। एकता क्या है? तो एकता प्रणाली दिल्ली के सुल्तानों में प्रचलित थी और जागीर प्रणाली मुगलों के काल में, अमरम विजयनगर साम्राज्य में और मौकस मराठे सरदारों के समय लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ए भुवनेश्वर, बी बीजापुर, सी कोलकाता, डी श्रवण बेलगोला। तो इसका सही आंसर है ए भुवनेश्वर। इसको व्याख्या के द्वारा देखते हैं कि उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी एवं कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण भुवनेश्वर में पूर्वी गंग शासक द्वारा हुआ, जबकि सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण नरसिम्हा प्रथम द्वारा करवाया गया। पुनः जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पुरी के अंदर अनंत वर्मा यानी पूर्वी गंगा द्वारा हुआ था। उड़ीसा के मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदेव। सूची ए के अंदर नामदेव, कबीर, रविदास और सेना। सूची बी में इनका व्यवसाय है नाई, जुला, दर्जी, मोची। तो नामदेव दर्जी थे, कबीरदास जुला थे, रविदास मोची, सेना नाई। ये सभी निर्गुण पंथ की ज्ञान मार्गी शाखा के भक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल स्मारक पाए जाते हैं ए हम्पी और हेलीबीड में, बी हेलीबीड और बेलूर में, सी मैसूर और बेंगलुरु में, डी श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो इसका सही आंसर है बी हेलीबीड और बेलूर में। व्याख्या, हेलीबीड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। हेलीबीड ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। मध्यकाल में यहीं पर होयसल राजवंश की राजधानी थी। हेलीबीड जो होयसल राजवंश की राजधानी थी। इनके द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के स्मारक और मंदिर पाए जाते हैं, जो स्थापत्य एवं चित्रकला के लिए विख्यात हैं। बेलूर ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं, जो होयसल वंश के चिनाकेशव मंदिर के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट, दीवान-ए बंदगान निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप युग्म सुमेलित हैं? जैसे अ दीवान-ए बंदगान फिरोज तुगलक, दीवान-ए मुस्तखराज बलबन, सी दीवान-ए कोही अलाउद्दीन खिलजी, डी दीवान-ए अर्श मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ए दीवान-ए बंदगान फिरोज तुगलक। इसको व्याख्या के द्वारा देखते हैं सबों का कि दीवान-ए बंदगान फिरोज तुगलक ये दासों से संबंधित है। दीवान-ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी जो भू राजस्व से संबंधित है। दीवान-ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ये कृषि विभाग से संबंधित है, यानी दोआब में कृषि सुधार को कार्यान्वित करने के लिए। दीवान-ए अर्श बलबन का ये सैन्य विभाग था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी इल्तुतमिश के शासनकाल में, डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर है सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसको व्याख्या के द्वारा देखते हैं कि चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश 1210 से 1236 के शासनकाल के समय किया था। 1221 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी पराजय के बाद भारत की तरफ भागा और चंगेज़ खां उसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक पहुंच गया। जलालुद्दीन मंगबरनी के लाख शरण मांगने के बावजूद इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एक, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण आर, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसके अंदर आंसर्स ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच हुआ। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने युद्ध के दौरान ही तमगा कर मुसलमानों से न लेने की घोषणा की एवं अपने सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए शराब पीने एवं बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तोड़वाकर शराब न पीने की कसम दिलवाई थी। थैंक यू। नेक्स्ट में हम देखेंगे और